दीप्ति को किडनी के ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जा रहा था। शून्य आंखों से दीप्ति चारों ओर निहारती जा रही थी। सब उसके सगे संबंधी पीछे छूटते जा रहे थे। वो आकांक्षाओं से घिरी बहुत व्याकुल हो रही थी। अंत में उसके पति ने उसको दिलासा दिया, हिम्मत रखना, सब ठीक होगा। वो उसका हाथ थामे हुए था। तभी वार्ड बॉय ने स्ट्रेचर आगे कर दी। दोनों के हाथ आपस में छूट रहे थे। दीप्ति की आंखों से आंसू बह निकले और निहित आंखें बोल उठी, मेरा हाथ थामे रहना। दूर से उसके पति ने भी आंखों से आश्वासन दिया, मैंने तुम्हारा हाथ थामे रखा है, जल्दी से ठीक होकर आओ। दीप्ति एक आत्मविश्वास के साथ ऑपरेशन थिएटर में एंटर कर गई। ऑपरेशन थिएटर के बाहर उसका पति कुणाल थका निराश सा गर्दन झुकाए दोनों हाथ मुंह पर रखकर बैठ गया और सिलसिलेवार यादों का कारवा उसकी आंखों में छाने लगा कि किस प्रकार दीप्ति उसको मिली। दोनों की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन फ्रेशर्स पार्टी में हुई। जैसे ही दीप्ति ने कॉलेज में पार्टी के लिए एंटर किया, कुणाल की आंखें उसी जगह टिक गईं। सुंदर सलीकेदार वो ड्रेसअप हुई थी। चेहरे और आंखों पर हल्का हल्का मेकअप, होठों पर लाइट कलर की लिपस्टिक उसके रूप को और भी निखार रही थी। जैसे ही कुणाल की निगाह उस पर पड़ी, वो एकटक उसको निहारता ही रह गया। कुणाल भी मध्यम वर्गीय होनहार लड़का था। कॉलेज के सभी प्रोग्राम वही ऑर्गेनाइज करता था। वो अपनी कॉलेज प्लेसमेंट सोसाइटी का मेन पर्सन था, जहां लड़कियां फ्रेशर्स पार्टी में खूब चटक-मटक होकर डिजाइनर कपड़े पहनकर आई थी। उनके आगे दीप्ति सबसे सुंदर सादगी में जच रही थी। उसकी सौम्यता कुणाल की आंखों में रच बस गई। वो चाहकर भी उसके ऊपर से निगाह नहीं हटा पा रहा था। कनखियों से बार बार उसे ही निहारे जा रहा था। तभी कुणाल के दोस्त अभिषेक ने उसको टोका, क्यों, क्या तेरी पार्वती मिल गई है जो उसको एकटक देखे जा रहा है? हम भी आए हैं यार पार्टी में, हमारे संग भी एंजॉय कर ले। देख कितनी सुंदर रंग बिरंगी तितलियां यहाँ घूम रही हैं, और यहाँ तुझको एक वही तितली भाए जा रही है जो शायद उड़ना भी नहीं जानती, इसीलिए इतनी सादगी से पार्टी में आई है। लगता है जैसे जबरदस्ती किसी ने आने के लिए फोर्स किया हो। कुणाल उसके ख्यालों में खोया हुआ था, मगर अभिषेक ने जैसे ही कहा कि शायद वो उड़ना नहीं जानती, कुणाल ने फौरन उसको कहा, तुझे क्या मालूम, जरूरी नहीं कि ज़्यादा चटक मटक या दिखावे से ही लड़कियां अच्छी लगती हैं, या वो अपनी सफलता की उड़ान नहीं भर सकती, या अपनी इच्छा अनुसार जिंदगी नहीं जी सकती हैं। अभिषेक अब तो कुणाल को और चिढ़ाने लगा, ओहो, अब हमारे दोस्त को अभी से उसके बारे में कुछ सुनना भी पसंद नहीं है। अभी तो एक ही नज़र देखा है तो आगे क्या होगा। हमारा दोस्त लगता है अपना दिल हार गया है। ये सुन कुणाल ने उसको बोला, तुम भी ना यार, कैसी बातें करते हो। अरे यार हैं तुम्हारे तो ऐसी ही बातें करेंगे। तो बता तुझे क्यों बुरा लगा यदि हमने उसके बारे में कुछ कहा? कुणाल कुछ बोल नहीं पाया, बस आंखें तरेर कर रह गया। अब तो दीप्ति जहाँ जहाँ जाए कुणाल की निगाहें उसे ही ढूंढ रही थी। धूप बार बार उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे दीप्ति परेशान हो रही थी। एकदम से कुणाल उसके आगे आकर खड़ा हो गया और मौका पाकर उसने दीप्ति से हेलो कहा। दीप्ति ने भी हेलो कहा, हाय, मैं फाइनल बीकॉम ऑनर्स में हूँ, और तुम? तो दीप्ति ने भी जवाब दिया, बीकॉम ऑनर्स में फ्रेशर हूँ। तुम्हें कोई परेशानी हो या तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना, यहाँ सबसे मेरी अच्छी जान पहचान है। दीप्ति ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। और मन ही मन उसने सोचा, कोई तो आया बात करने के लिए। ये अनजान शहर और अनजान लोग मुझे बहुत अकेला कर रहे थे। दोनों कुछ समय तक बातें करते रहे। पार्टी में दीप्ति की और लोगों से भी जान पहचान हुई। गोधूली बेला होते ही दीप्ति जल्द ही पार्टी से चली गई। कुणाल उसको जाते हुए आखिरी क्षण तक देखता रहा। उसका चेहरा उसकी आंखों में समा गया। दोनों की पहली मुलाकात में हाय हेलो हुई। इस प्रकार दोनों में दोस्ती आरंभ हुई। सैटरडे संडे पड़ने के कारण 2 दिन बाद कॉलेज खुलेंगे, लेकिन इन 2 दिनों में कुणाल का हाल बेहाल था। वो उसे बहुत मिस कर रहा था। जहाँ भी देखे उसे दीप्ति का चेहरा ही नजर आ रहा था। उसकी मधुर धीमी धीमी आवाज़ उसे बार बार सुनाई दे रही थी। जब एक बार प्यार की शुरुआत हो जाती है तो ना दिन को चैन होता है, ना रातों को नींद, और हाल बेहाल हो जाता है। इसी प्रकार दीप्ति को मिस करके कुणाल का भी हाल बेहाल था। उसे नहीं मालूम था उसे क्या हो रहा है,
लेकिन उसका दिल कहीं भी नहीं लग रहा था। 2 दिन उसने ऐसे काटे जैसे सालों बीत गए हो। उससे पहली मुलाकात के बाद कुणाल को ऐसा लगा जैसे सदियों से वो एक दूसरे को जानते हों, और कुणाल उसके ख्यालों में ही खोया रहा। अगले दिन अभिषेक कुणाल के घर आया और उसने आवाज़ लगानी शुरू की, कुणाल जल्दी से कॉलेज चलो नहीं तो देर हो जाएगी। तभी कुणाल की मम्मी ने बताया, बेटा वो तो सुबह ही कॉलेज के लिए निकल गया है। वो तो कह रहा था कॉलेज में बहुत ज़रूरी काम है। ये सुनकर अभिषेक का सिर चिकरा गया और वो सोचने लगा, ऐसा उसको कौन सा ज़रूरी काम था जो मुझे छोड़कर कॉलेज चला गया। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था कि उसने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। अचंभित अवस्था में अभिषेक वहाँ से कॉलेज के लिए निकल गया। मन में उथल पुथल लिए वो जल्दी से कॉलेज पहुँचा और इधर उधर नज़रों को घुमाते हुए कुणाल को ढूंढने लगा। जैसे ही उसकी नज़र कुणाल पर गई, वहीं सामने से दीप्ति गुजर रही थी। तभी उसने कुणाल से कहा, यार तेरा ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जो मुझे और अपनी नींद को छोड़कर चला आया। अभिषेक बहुत गुस्से में तुनतुनाते हुए कुणाल से बोला, तूने तो मुझे पराया ही कर दिया, आज तक तूने ऐसा नहीं किया था। अभिषेक टेढ़ी निगाह से एक तरफ दीप्ति को देख रहा था और दूसरी तरफ से कुणाल पर गुस्सा कर रहा था। कुणाल ने उसे शांत करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यार वो सोसाइटी का ज़रूरी काम था, अचानक से आ गया, नहीं तो कभी ऐसा हुआ है कि मैं अपने जिगरी दोस्त को भूल जाऊं। चल गुस्सा छोड़, कैंटीन में कुछ खाने चलते हैं, बहुत भूख लगी है। घर से जल्दी निकल गया था तो नाश्ता भी ठीक से नहीं कर पाया। अभिषेक गुस्से में कुणाल से मुंह फेर कर पलट कर खड़ा हो गया और टोन चेंज करते हुए बोला, हाँ हाँ समझता हूँ, तेरा कौन सा ज़रूरी काम था। ये बहाने मेरे सामने न बना, कल वाली को देखकर मिल गया तेरे दिल को करार। मुझसे ज़रूरी तो वो हो गई, जा मुझे तेरे साथ नहीं जाना, वैसे भी मेरी क्लास है। कुणाल ने एक लंबी आह भरी, हाँ मिल गया, फिर अभिषेक को माफ़ी मांग कर मनाया। चल खाना बाद में खाएंगे, पहले तेरे साथ क्लास अटेंड कर लेता हूँ। अभिषेक आगे आगे और कुणाल पीछे पीछे, दोनों अगली क्लास अटेंड करने के लिए चले गए। उधर दीप्ति की भी और लोगों से जान पहचान और दोस्ती हो गई। वो लाइब्रेरी से जैसे ही बाहर निकली, रास्ते में उसे कुणाल मिल गया। दोनों के बीच थोड़ी सी बात हुई और वो चली गई। एक दिन दीप्ति को सीनियर स्टूडेंट में रैगिंग के लिए पकड़ लिया और उसे परेशान करने लगे। तभी कुणाल वहां आ गया और अपने साथी स्टूडेंट को कहा, इसे परेशान मत करो। उन सब ने उसकी बात सुनकर दीप्ति को परेशान करना छोड़ दिया और दीप्ति को जाने दिया, क्योंकि सभी जानते थे कुणाल से पंगा लेना ठीक बात नहीं है। दीप्ति ने कुणाल को थैंक्स कहा, चलो तुम्हारी वजह से मैं बच गई और मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं हुई। तुम्हारे साथ अब अच्छा लग रहा है, थैंक्स। दीप्ति तुमने मुझे फिर से थैंक्स कहा। मैंने पहले भी मना किया था और आज भी यही कहूँगा, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। दीप्ति ने सकुचाते हुए कहा, अच्छा आगे से ध्यान रखूँगी, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स, अब ठीक है। इसी प्रकार कभी कैंटीन में तो कभी ग्राउंड में दोनों की बहुत सारी बातचीत हो ही जाती। दीप्ति को कुणाल हर तरह से मदद करता। दीप्ति भी सब कामों के लिए कुणाल पर विश्वास करके उसको आसानी से अपनी हर समस्या बता देती। दोनों का काफ़ी समय साथ गुजरने लगा। कॉलेज इलेक्शन शुरू हो गए। चारों तरफ कॉलेज में नारे गूंजने लगे। सब कुणाल को इलेक्शन लड़ने के लिए कहने लगे, लेकिन कुणाल ने साफ साफ मना कर दिया, मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान दूंगा, मैं इस तरह के कार्यों में भाग नहीं लेता हूँ। सभी स्टूडेंट एक साथ चिल्लाने लगे, कुणाल ही हमारा कॉलेज इलेक्शन जीतेगा। लेकिन कुणाल ने इस बार भी सामने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। मुझे अपनी लाइफ में शांति बहुत पसंद है और मैं अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालना चाहता हूँ। तुम किसी को भी इलेक्शन के लिए चुन सकते हो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। स्कूल की दोनों पार्टियों में खूब हंगामा होने लगा। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कहते। पढ़ाई तो जैसे ठप ही हो गई थी। दिन पर दिन कुणाल की बातों का रंग पक्का होकर दीप्ति के दिलो दिमाग पर असर कर चढ़ता जा रहा था। कॉलेज का इलेक्शन शांतिपूर्वक निपट गया। साल का पहला साल भी ऐसे ही देखते देखते निकल गया। कुणाल अपने दिल की बात दिल में ही रखे हुए था। मौके की तलाश थी कि तब वो अपनी बात दीप्ति को बताए, लेकिन इस बात से भी डरता था कहीं दीप्ति उसको गलत ना समझ ले।
इसीलिए सही समय का इंतजार कर रहा था। पढ़ने में तो वो होनहार था ही, इसीलिए जॉब के लिए सारे इंटरव्यू आसानी से क्लियर कर लिए। कॉलेज से उसे अच्छी जगह नौकरी की प्लेसमेंट हो गई और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगा। लेकिन अभी वो आगे पढ़ना चाहता था और साथ में जॉब भी करना चाहता था। दीप्ति भी बीकॉम ऑनर्स की सेकेंड ईयर में आ गई, लेकिन तभी कॉलेज खुलने से पहले कोरोना का लॉकडाउन लग गया और दुनिया भर में हाहाकार मच गया। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब बंद हो गए। कुणाल और दीप्ति की कहानी अधूरी रह गई। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जज्बात थे, लेकिन कभी एक दूसरे को बता नहीं पाए। दिल की बात दिल में रखते हुए दिनों दिन गुजरने लगे, क्योंकि मिलना जुलना तो बिल्कुल बंद हो गया था और फ़ोन पर आपस में एक दूसरे को ये बात कहना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे बातचीत भी कम हो गई, लगभग दोनों की बात करनी भी बंद सी हो गई थी। कुणाल ने घर से ही वर्क फ्रॉम होम करके अपनी जॉब जारी रखी और साथ में कैट के एग्ज़ाम की भी तैयारी शुरू कर दी। दीप्ति की पढ़ाई भी घर से हो रही थी, लेकिन समय बहुत बलवान होता है। किस्मत में क्या लिखा है कुछ नहीं मालूम, समय के आने पर ही वो पता चलता है। कुणाल के पापा को कोरोना ने घेर लिया और उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। कुणाल ने बहुत कोशिश की कि उसके पापा का हाथ हमेशा उसके सिर पर बना रहे और उसका हाथ उनसे ना छूटने पाए, लेकिन इसके बावजूद परिस्थितियों के आगे वो हार गया और अपने पापा को नहीं बचा सका। कुणाल के पापा के जाने के बाद कुणाल अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा, जिसके कारण वो डिप्रेशन में रहने लगा। अब तो अभिषेक से भी बहुत कम बातें करता। एक तो कोरोना ने पहले ही सबको जुदा कर दिया था और अब ये हालत। लेकिन अभिषेक को जब उसकी ये हालत पता चली कि वो डिप्रेशन में रहने लगा है, तो उसने दीप्ति को कॉल किया और कुणाल के बारे में बताया। दीप्ति को जब ये बात पता चली उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुणाल से बातें करनी शुरू की। जब पहली बार कुणाल ने दीप्ति से बात की तो उसको बहुत खुशी हुई, जिससे उसका अकेलापन बंटने लगा और वो खुश रहने लगा। कुणाल अपनी सारी बातें दीप्ति को बताता और दीप्ति भी उसको अधिक से अधिक समय देने की कोशिश करती। दोनों दूर भले ही थे, लेकिन दूर होकर भी पास हो गए। कुणाल सही हो गया था। उसने अपनी जॉब की अच्छे से शुरुआत कर दी। जिंदगी दोबारा शुरू हो गई। अब कोरोना भी थोड़ा पहले से कम हो गया था। एक दिन दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। आखिर वो दिन आ गया। दोनों एक साथ मिले और दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को अपने दिल की बात बताना चाह रहे थे, लेकिन जुबान लफ्जों का साथ नहीं दे रही थी। आखिर में दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दिया। दोनों एक साथ बोले, मैं तुमको पसंद। क्या कहा दोनों चौंके। हाँ, दोनों की हंसी पूरी फिजा को महका गई। दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहटें खिल गईं। दोनों के जीवन में मोहब्बत के फूल खिल गए। कुणाल ने बताया कि मैं तुमको पहले दिन से ही पसंद करता हूँ। ये सुन दीप्ति ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो कुणाल ने कहा, मैं सही समय आने का इंतजार कर रहा था। अब दोनों के दिन और रात बातों में गुजरने लगे। इन सब के बीच दीप्ति जॉब भी करने लगी। उसने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा और कुणाल भी एमबीए के बाद बहुत अच्छी नौकरी एक बड़ी कंपनी में लग गई। आखिर वो फिर से एक जिम्मेदार व्यक्ति बन गया। दीप्ति के प्यार ने उसको ताकत दी और वो वक्त रहते संभल गया। वैसे भी इंसान के जीवन में बहुत इम्तिहान आते हैं, कभी वो पास होता है, कभी फेल। लेकिन फेल होने पर कोई फिर से उसकी हौसला अफजाई करे तो वो दुगनी ताकत के साथ अपने आप को सफल बनाने के लिए तैयार कर लेता है। दीप्ति उसके जीवन की फिर से एक नई शुरुआत बनकर आई और उसका जीवन फिर से आगे बढ़कर ऊंचाइयां छूने को बेताब हो गया। एक दिन अभिषेक बोला, यार अब तो पूरी तरह से सेट हो गए हो, अब तुम दोनों शादी कर लो या पूरी लाइफ एक दूसरे को यूं ही देखकर बितानी है। अचानक से जब ये बात सामने आई तो कुणाल के मुंह से निकला, शादी? अभिषेक, हाँ शादी। और क्या सारी जिंदगी ऐसे ही निकाल दोगे? मन में ख्वाब सजाए उसकी मोहब्बत के, अब तुम उसे शादी के लिए प्रपोज ही कर दो। कुणाल बोला, अभिषेक ऐसे कैसे कर दूं? ये मुझसे नहीं होगा, प्लीज़ अभिषेक तुम ही कुछ करो। अभिषेक बोला, अच्छा प्यार करते हुए तो ये नहीं कहा कि मुझसे नहीं होगा। तब तो दीप्ति को देखकर पहली बार में ही तेरी बोलती बंद हो गई थी। मैं कल ही उससे शादी की बात करता हूँ, अगर अभी भी डर लग रहा है तो बता।
यही दीप्ति भाभी जी को बुलाकर मैं ही बोल देता हूँ। अच्छा, और कितनी टांग खींचेगा मेरी, चल भाग यहाँ से, मैं सब संभाल लूँगा। अगली सुबह की किरणें चारों ओर सुनहरा प्रकाश फैला रही थी। आज दोनों का प्यार एक और पायदान चढ़ने वाला था। सुबह सुबह ही अभिषेक कुणाल के घर पहुंचकर कुणाल को अच्छे से तैयार किया। खिलखिलाती सुबह में उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक खिली हुई थी। वो बार बार आईना देख रहा था कि कुछ कमी तो नहीं रह गई। मन में एक बेचैनी उठ रही थी। यार अभिषेक, अच्छा तो लग रहा हूँ ना? सच्ची सच्ची बताना। वो बार बार नर्वस हो रहा था। अभिषेक बोला, बस यार, हीरो लग रहा है। और एक बात, तुम जरा भी घबराना नहीं। आंखों में आंखें डाल दीप्ति को अपनी सारी बातें कह देना। यहाँ तो बहुत स्टाइल मार रहा है, वहाँ दीप्ति जी के सामने तेरी सिट्टी पिट्टी गुल ना हो जाए। अपने पर विश्वास रख। आज मेरा यार बिल्कुल अलग लग रहा है। अभिषेक, तूने कितनी आसानी से ये सब कह दिया, और मेरी तो जान पर जान बनी हुई है। अभिषेक बोला, सारा डर यहीं छोड़ जा, फिर जुबान क्या दिल भी बोलेगा। और ये कहकर उसको आईने के सामने से हटाकर बाहर का रास्ता दिखाया। अभिषेक हंसकर उसको बाय बोलने लगा, जा यार, अब तो जा। और उसको धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और बोला, आज तूने यदि दीप्ति को प्रपोज नहीं किया तो हमारी दोस्ती भी नहीं रहेगी। यार ऐसे तो ना करो, तेरी मेरी दोस्ती अलग है, दीप्ति की बात अलग है। नहीं नहीं, मैं आज कुछ भी नहीं सुनूंगा। आज तो मुझे तेरे और दीप्ति के प्यार के इजहार का इंतजार रहेगा। आखिर कुणाल ने दीप्ति के पास जाकर दीप्ति को प्रपोज करने के लिए जैसे ही कहा, वो हिचकिचा गया और धीरे से उसके हाथ पकड़कर एक सांस में कह गया, क्या मेरे साथ अपनी दुनिया बसाओगी? क्या जीवन भर मेरे साथ चल पाओगी? क्या शादी के लिए तैयार होकर मुझे अपनाओगी? और एक गुलाब उसके आगे कर दिया। दीप्ति ने आंखों को नीचे झुकाकर हाँ में गर्दन हिला दी और कहा, मेरे मन की अनकही बातें अपने आप ही समझ लो। कुणाल के हाथों से गुलाब लेते हुए बालों में सजा लिया। दोनों ने एक दूजे का हाथ थामे कभी ना छोड़ने का वादा किया। उसके बाद दोनों लंच एक साथ कर वापस जाने लगे, लेकिन दोनों से एक दूसरे का हाथ छूट ही नहीं रहा था। समय जब ज़्यादा होने लगा तो दीप्ति ने खुद ही दिल पर हाथ रख जाने के लिए कहा, ठीक है जाओ। कुणाल ने कहा, मैं माँ से बात कर जल्द ही शादी की बात करने तुम्हारे घर भेजता हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ और समय चाहती हूँ। मैं अपना नेट का पेपर क्लियर कर प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। कुणाल बोला, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से अपना एग्ज़ाम क्लियर करो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन उससे पहले मैं अपनी माँ से बात करता हूँ, वो भी तो ज़रूरी है। दीप्ति ने नज़रों से स्वीकृति दे दी और दोनों को अपने अपने घर जाना पड़ा। कुणाल को स्वस्थ और अपने पैरों पर खड़े हुए देखकर उसकी माँ ने भी एक दिन उससे शादी की बात की कि बेटा अब अपनी दुनिया बसा ले और इस घर में खुशियाँ लेकर आ। जो भगवान को मंजूर था वो तो हो गया, लेकिन अब सब कुछ सही है तो इस घर को नई खुशियाँ ला दे, इस घर की वीरानगी दूर कर दे। कुणाल ने अपनी माँ को दीप्ति के बारे में सब बता दिया, लेकिन उसकी माँ ने कहा, बेटा हमारे जात धर्म में बहुत अंतर है, हमारा उनका कोई मेल नहीं, वो हमारे समाज में घुल मिल नहीं पाएगी। माँ, जब उसने तुम्हारे बेटे को समझ लिया, उसने हर हाल में मेरा साथ दिया है, तो क्या इसके आगे और किसी चीज़ का मोल है? कुणाल की खुशियों के लिए आखिरकार उसकी माँ मान गई और राजी खुशी दोनों परिवारों में रिश्ता तय हो गया। दीप्ति के परिवार वाले भी इस रिश्ते से बहुत खुश थे। दीप्ति जॉब के साथ साथ नेट के पेपर की तैयारी में भी लग गई। एक दिन उसको बहुत तेज बुखार आया और उसके बाद उसकी तबीयत थोड़ी नासाज रहने लगी। डॉक्टर को दिखाया गया, मामूली सा यूरिन इन्फेक्शन निकला। दीप्ति ने दवाई ले ली, तबीयत में सुधार आ गया। नेट के पेपर से एक दिन पहले दीप्ति को फिर से बहुत तेज बुखार आ गया। उसके घर वालों और कुणाल को उसकी बहुत फिक्र हुई, लेकिन दीप्ति ने सबको समझाया, पेपर के प्रेशर की वजह से ये बुखार आया है, क्योंकि पढ़ने की वजह से रात को भी नींद पूरी नहीं हो पाती है, जिससे शरीर को आराम नहीं मिल पाता है और थकावट बढ़ जाती है। जब पेपर हो जाएगा तो सब अपने आप रूटीन में आ जाएगा और तबीयत सही हो जाएगी। कुणाल ने फिर भी उसे समझाया, अगली बार पेपर दे देना, लेकिन दीप्ति ने शरारती भरी नज़रों से कुणाल को छेड़ते हुए कहा, देख लो, फिर शादी के लिए और देर हो जाएगी। और दबी सी एक हंसी उसके चेहरे पर फूट पड़ी। तो कुणाल ने भी बहुत लापरवाही से कहा, तो हो जाने दो, वो तुम्हारी तबीयत से ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं है।
दीप्ति ने थोड़ा रूठते हुए कहा, तुम्हें देरी होने से फर्क पड़े ना पड़े, मुझे पड़ता है। और कहकर उससे गुस्सा हो निगाह दूसरी ओर फेर ली। कुणाल ने दीप्ति को ठोड़ी से छूकर अपनी ओर अवगत करते हुए कहा, ओ, मैं नहीं जानता था तुम मुझे इतना प्यार करती हो कि अब मेरे बगैर रहा नहीं जा रहा है। तुम भी ना, तुम रह सकते हो। कुणाल ने उसे सटीक लहजे में तेजी से कहा, चलो ठीक है, चली जाना पेपर देने, लेकिन मैं ही सेंटर पर छोड़ कर आऊँगा और लेकर भी। अपना पूरा ध्यान रखना, साथ में खाने पीने में भी कोई लापरवाही मत करना। ओके ओके, तुम्हारी हर शर्त मंजूर, अब तो मुंह ना फुलाओ। अगले दिन दीप्ति को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। वो दवाई लेकर पेपर दे आई। उसका पेपर अच्छा गया, लेकिन दीप्ति की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। पर दीप्ति ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही दिन निकलने लगे। दीप्ति का रिजल्ट भी आ गया। दीप्ति ने नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। सब बहुत खुश थे। कुणाल की माँ दीप्ति के घर मिठाई लेकर पहुंच गई और कहा, अब किस बात की देर, और दोनों परिवारों ने मिलकर दोनों की शादी की तारीख भी तय कर दी। कुणाल की माँ बोली, शादी की तारीख 4 महीने बाद की निकली है, इतने में हम एक सगाई का प्रोग्राम कर लेते हैं। कुणाल और दीप्ति दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अभिषेक बीच में आकर बोला, अब तो देखना बंद कर, नज़र लग जाएगी हमारी भाभी जी को। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। कुणाल और दीप्ति दोनों झेप गए। सगाई की तैयारियां जोर शोर से होने लगी। कुणाल ने दीप्ति से फ़ोन पर, तुम क्या पहन रही हो, उसने पूछा। ये तो सीक्रेट है, जब आओगे तभी देखना। दीप्ति, ये तो चीटिंग है, मेरे बारे में सब खबर रखती हो और अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती हो। अब भी कुछ जानना बाकी रह गया है क्या, कहकर दीप्ति ने फ़ोन काट दिया। सगाई के लिए सजावट शुरू हो गई। अभिषेक ने सब काम अपने हाथों में ले लिया। आखिर मेरे दोस्त की सगाई है, कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। अभिषेक का मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा था। इधर हॉल में ऑर्किड के सुंदर सफ़ेद रंग के फूलों से चारों तरफ चांदनी बिखर गई। लाल गुलाब के फूल की पत्तियों से सारी जमीन को लाल कालीन से सजा दिया। गुलाब के फूलों से एक तरफ दीवार पर दिल का आकार बनाकर उसमें एक अंगूठी की आकर्षक आकृति बनाई। सारा दृश्य बहुत मनमोहक था। आखिर में एक परी उतरी। दीप्ति आसमानी रंग में गजब ढा रही थी, चेहरे पर अनोखी चमक मुस्कान लिए, और साथ में कुणाल ने भी लाइट ब्लू कलर के लॉन्ग कुर्ते पर वाइट वेस्ट और वाइट पैजामी पहन रखी थी, और साथ में गोल्डन जूतियों में अलग ही उसकी शख्सियत दिखाई दे रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर चकित हो गए। एक दूसरे से नज़र भी नहीं हटा पा रहे थे और मन ही मन में सोच रहे थे, देखो, बिना बताए भी हम मैचिंग से ड्रेसअप हुए हैं। देखो हमारी पसंद कितनी मिलती जुलती है। कुणाल ने तभी देखा कुणाल की पार्वती। उसने इशारे से अभिषेक से पूछा, ये क्या है? तो अभिषेक ने आकर बताया, यार तू तो भूल गया, जब तुम पहली बार मिले थे तो मैंने क्या कहा था, मिल गई तुझे अपनी पार्वती जी, तो ये वही लिखा है। कुणाल बुदबुदाया, बाद में मिल फिर बताता हूँ। जब सभी मेहमान आ गए तो सगाई सेरेमनी शुरू हो गई। लाउड म्यूजिक पर सब खूब थिरक रहे थे। खाना पीना भी चल रहा था। तभी अभिषेक ने अनाउंस किया, आज मेरे यार की सगाई उसकी प्यारी दीप्ति से हो रही है। ये रस्म हो, इससे पहले सभी मेरी परफॉर्मेंस देखें और इस मौके का लुत्फ उठाएं। दूर से ही कुणाल और दीप्ति उसकी इस परफॉर्मेंस पर हंस रहे थे। तभी कुणाल की मम्मी ने अभिषेक का कान पकड़कर नीचे लेकर आई और उन्होंने कहा, और रस्में तो होने दे या इसे ऐसे ही चिढ़ाता रहेगा। सबकी नज़र कुणाल और दीप्ति की तरफ ठहर गई। पहले कुणाल ने दीप्ति को अंगूठी पहनाई। सबने अपने हाथों से फूल बरसाकर तालियां बजाई और खूब हुडिंग करके उसकी खुशी में शामिल हुए। तेज आवाज़ में ढोल की जोरदार आवाज़ से पूरे हॉल में सब उत्साहित होकर नाचने लगे। अब साथ में दीप्ति की धड़कनें भी बहुत तेज हो गईं। दीप्ति ने भी कुणाल का हाथ पकड़कर अंगूठी पहनाने लगी। अचानक से उसे चक्कर आने लगे और एकदम से वो बेहोश हो गई। दीप्ति के हाथ से कुणाल का हाथ छूटने लगा और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी कुणाल ने उसका हाथ जोर से पकड़ा और उसे संभाला। समय वही ठहर गया, सबके सब वहीं स्तब्ध रह गए। जो जिस अवस्था में था उसी अवस्था में रुक गया, ये देखकर कि अचानक से दीप्ति को क्या हुआ। तभी कुणाल को होश आया। वो दीप्ति को हाथों से झकझोर कर दीप्ति दीप्ति चिल्ला उठा, कोई जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करो। अभिषेक ने पानी लाकर दीप्ति के मुंह पर छींटे मारे, लेकिन उसको होश नहीं आ रहा था।
कुणाल ने दीप्ति को गोद में उठाया और जल्दी से गाड़ी में बैठाया। अभिषेक और उसकी माँ भी साथ में हॉस्पिटल के लिए निकल गए। इमरजेंसी वार्ड में उसे शिफ्ट किया और वहाँ डॉक्टर ने उसकी जांच की और इंजेक्शन दिया, जिससे अब दीप्ति को थोड़ा होश आ गया। दीप्ति के सभी टेस्ट हॉस्पिटल में किए गए। 2 दिन बाद रिपोर्ट आ गई, जिसमें उसका केएफटी में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आया है। डॉक्टर ने बताया दीप्ति की किडनी पर असर हुआ है, इसीलिए वो अभी बहुत कम काम कर रहा है। जल्द ही इसकी बायोप्सी करानी पड़ेगी, उससे सही स्थिति कब मालूम पड़ेगी कि किडनी कितना काम कर रही है। जब दीप्ति को ये बात पता चली तो उसने कुणाल के हाथों में हाथ लिया कि हम रहे या ना रहे, हमें अपनी यादों में ज़रूर रखना। अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। कुणाल ने दीप्ति के मुंह पर अपना हाथ रख उसको चुप किया। ऐसे मत कहो, अपनी उम्मीद को ऐसे कभी नहीं छोड़ना। भगवान के हाथ में है सब कुछ, जल्द ही सब कुछ सही होगा। तुम्हारे लिए जो बेहतर होगा वो हम सब मिलकर करेंगे। और झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहने लगा, तुम कैसी बचकानी जैसी बातें करती हो। तुम जरा भी हिम्मत मत हारना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दोनों की आंखों में आंसू थे और दोनों ही एक दूसरे को दिलासा देकर एक दूजे की हिम्मत बंधा रहे थे। कुणाल बोला, देखो अब मैं तुम्हारा आधा जीवन साथी तो बन ही गया हूँ। आखिर तुम्हारे हाथों से पहनाई हुई अंगूठी मेरे हाथों में है। तुमसे ज़्यादा तुम्हारे जीवन पर अब मेरा हक है। दोनों एक दूसरे को बाहों में भर तसल्ली देने लगे। दोनों एक दूसरे को अपने आंसू दिखाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन दिल का दर्द तो उभर कर आँखों में ही आ जाता है। आँखों से एक दूसरे का दर्द दोनों महसूस कर रहे थे। कुछ दिनों बाद बायोप्सी की रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें पता चला कि किडनी का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, नहीं तो दीप्ति के जीवन को बहुत खतरा है। कुणाल ने अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाया, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप दीप्ति से मेल नहीं हुआ। उसने और अस्पतालों में बात की तो पता चला डोनर इतनी आसानी से नहीं मिलते, न जाने कितना टाइम लग जाए। कोशिश करके अपने किसी परिचित में इनसे सहायता लो तो दीप्ति का जल्द ही ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन जितना देर करते जाएंगे उसके जीवन को उतना ही खतरा है। कुणाल ने भाग दौड़ शुरू कर दी और हॉस्पिटल में जाकर उसने नाम दर्ज कराया। कोई डोनर मिल जाए। किडनी देने के लिए पैसों का इंतजाम भी वो करने लगा, लेकिन इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। शारीरिक अंगों का तो वैसे भी बेईमान डॉक्टरों का गोरख धंधा बन चुका है। लोग पैसे के लिए अपनी किडनी बेच देते हैं और डॉक्टर भी कितनी बार जो लालची होते हैं, पैसों के लोभ में आकर कितने लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं और चुपचाप उनका ऑपरेशन कर उनकी एक किडनी निकाल लेते हैं। कुछ लोग मजबूरीवश ये कार्य करते हैं और चंद पैसों के लिए अपने शरीर का अंग बेचते हैं। अभिषेक कुणाल का हर कदम पर साथी बना हुआ था। सभी लोग मिलकर दीप्ति की जान के लिए भगवान से प्रार्थना और कोशिश कर रहे थे, कहीं से किडनी का इंतजाम हो जाए। दीप्ति की हालत भी दिन पर दिन और बिगड़ रही थी। अब उसका डायलिसिस भी किया जाने लगा। हफ्ते में 2 बार दीप्ति को डायलिसिस के लिए ले जाया जाता, लेकिन उसका शरीर दिन पर दिन गिर रहा था। दीप्ति ने कुणाल से कहा, मुझसे शादी करने के ख्वाब छोड़ दो और अपने लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ लो। कुणाल ने कहा, एक बार जो हाथ पकड़ा है कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम ही मेरी जीवन संगिनी बनोगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मुझ पर विश्वास है ना? तुम पर तो है, लेकिन अपनी किस्मत पर नहीं। तुम हम पर विश्वास रखकर तो देखो, आंसुओं को खुशी में बदल देंगे। तेरे लिए तो मैं भगवान से भी लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम कभी अपनी आस नहीं छोड़ना, समझी मेरी पगली सी दीप्ति। इस बात पर दीप्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने और कुणाल दोनों के आंसू पोंछ लिए और कहा, अब हम कभी भी निराश नहीं होंगे। ये हुई ना मेरी दीप्ति वाली बात। ये कहकर उसने दीप्ति के गालों को हल्का सा खींच लिया। ओ मेरी दीप्ति, अभी अभिषेक भागा भागा आया। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। तभी दोनों अचंभित हो गए कि ऐसी क्या खुशखबरी है जो अभिषेक इतना चहक रहा है। उन्होंने उत्साहपूर्वक अभिषेक से पूछा, ऐसी क्या खुशखबरी है जो तुम इतने चहकते हुए बोल रहे हो? जल्दी बताओ, हमें भी जानना है। अभिषेक ने कहा, बूझो तो जानूं, क्या नौकरी मिल गई? ना, वो भी कोई करने का काम है। मैं नहीं करने वाला किसी की नौकरी चाकरी। वो तो हमारे बड़े अफसर कुणाल जी ही कर सकते हैं। हम तो पापा के बिजनेस के उत्तराधिकारी हैं। अच्छा, तो तुम बुद्धमती से छोकरी पट गई? ना ना बाबा,
उससे तो मेरी तौबा तौबा, नौकरी छोकरी छोड़ियो, उससे भी अधिक और उससे भी बड़ी। कुणाल ने अभिषेक की पीठ पर हाथ ठोकते हुए कहा। हाँ तो पक्का तेरी लॉटरी लग गई है। दीप्ति और कुणाल दोनों के एक साथ बोल पड़े। नहीं यारो, और बताओ क्या हो सकता है। यार अभिषेक, अब हमारी परेशानी में परेशानी और ना बढ़ा, प्लीज बता दे। समझ हम तेरे इम्तिहान में फेल हो गए, बता दूं कहकर उसकी आंखें चमक उठी। तो सुनो ध्यान से, अभिषेक ने बताया। किडनी डोनर मिल गया है। दोनों ने अभिषेक की तरफ चहकते हुए कहा। क्या सच में? दोनों का मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। हाँ बिल्कुल सच। जल्दी नाम बताओ उसका, कहाँ मिला, कैसे मिला? और दोनों ने एक ही सांस में सवालों की झड़ी लगा दी। अरे अरे भाई थमो और सांस तो ले लो, और मुझे भी लेने दो, तभी तो तुझे सारी बातें बता पाऊंगा। हाँ हाँ तसल्ली से बैठ जा, सांस ले ले, पानी भी पी लो और फिर जल्दी बता। तो दिल थाम के सुनो, मेरा ब्लड ग्रुप दीप्ति से मिल गया है और मैं ही दीप्ति जी को किडनी देने वाला हूँ। मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, इसीलिए मैं दीप्ति को किडनी डोनेट कर सकता हूँ। कुणाल और दीप्ति आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ये कैसी बातें कर रहे हो, ये कोई वक्त है मजाक करने का? क्यों, मैं क्या पराया हूँ जो मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? क्या दीप्ति भाभी मेरी कुछ नहीं लगती? ये मेरी बहन है, क्या मैं अपनी बहन को एक किडनी भी नहीं दे सकता? और अपने यार के प्यार के लिए तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर जाऊं। ये तो सिर्फ एक किडनी की बात है, लेकिन यार तेरी जिंदगी का भी तो सवाल है। तुम्हारी जिंदगी यानी कि मेरी जिंदगी, हम दोनों की जिंदगी जुदा थोड़ी ना है। कैसी बातें करते हो कुणाल, आज के बाद मुझसे इस तरह से बातें मत करना। कुणाल की आंखें छलक आई और उसने अभिषेक को कसकर गले लगा लिया। मैं तोरी दोस्ती कभी नहीं भूल पाऊंगा। आज अभिषेक ने अपना दोस्ती का फर्ज निभा दिया। दोस्त हो तो ऐसा जो अपने दोस्त की हर खुशी और दुख में शामिल हो। सारी कानूनन कार्रवाई और सारे टेस्ट के बाद अभिषेक की किडनी दीप्ति के अंदर ट्रांसप्लांट करने का फैसला लिया गया। जिस दिन शादी की तारीख थी, ठीक उसी दिन की किडनी ट्रांसप्लांट की डेट फिक्स हुई। आखिरकार वो दिन आ गया जब दीप्ति का ऑपरेशन होना था। उसे कमरे से निकालकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जा रहा था। तभी कुणाल की मां ने कहा, जहां भगवान की मूर्ति है उस तरफ ले चलो। साथ में पंडित जी को भी लेकर आई थी। सभी उस ओर चल दिए जहां अस्पताल में भगवान का छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था। कुणाल की मां ने कहा, पंडित जी मंत्र शुरू करो, और उन्होंने कुणाल को बुलाया। उसके हाथ में सिंदूर की डिब्बी दे दी और कहा, दीप्ति की मांग भर दो, आज के दिन ही तुम्हारी शादी होनी थी और ये तय था। उस दिन तुमने दीप्ति से कहा था कि हमारी मंगनी हो गई तो आधा हक मेरा तुम पर है, लेकिन आज से तुम्हारा पूरा हक दीप्ति पर है। कुणाल ने बड़े इत्मीनान से दीप्ति की मांग भर दी और उन दोनों ने माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। माँ ने आशीर्वाद दिया कि हमेशा इसी तरह एक दूसरे का हाथ थामे रहना। एक बार हाथ पकड़ा है तो हमेशा साथ निभाना। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। ये कहकर सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे और साथ में परिवार वाले भी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। जहाँ एक तरफ दुख की घड़ी थी, वहाँ इस एक छोटी सी सुख की घड़ी ने सभी के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव ला दिए। कुणाल से ऑपरेशन की फॉर्मेलिटी के लिए ऑपरेशन के पेपर पर सिग्नेचर किए और रिश्ते में उसने अपने पति होने के हक से सिग्नेचर किए। जहाँ दोनों का अभी तक अपना कोई संबंध नहीं था, वहाँ एक पल में अटूट संबंध बन गया। दीप्ति को किडनी के ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जा रहा था। शून्य आंखों से दीप्ति चारों ओर निहारती जा रही थी। सब उसके संगी संबंधी पीछे छूटते जा रहे थे। वो आकांक्षाओं से घिरी बहुत व्याकुल हो रही थी। अंत में उसके पति ने उसको दिलासा दिया, हिम्मत रखना, सब ठीक होगा। वो उसका हाथ थामे हुए था। तभी वार्ड बॉय ने स्ट्रेचर आगे कर दी। दोनों के हाथ आपस में छूट रहे थे। दीप्ति की आंखों से आंसू बह निकले और आंखें भूल उठी। मेरा हाथ थामे रहना। दूर से उसके पति ने भी आंखों से आश्वासन दिया, मैंने तुम्हारा हाथ थामे रखा है, जल्दी से ठीक होकर आओ। सभी परिवार वाले और कुणाल बाहर इंतजार करने लगे। कुणाल की आंखें कुछ ना बोलकर भी बोल रही थी। हाथों को आंखों पर रख बैठ गया। तकरीबन 4 घंटे बाद दरवाजा खुलने की आवाज़ आई। दीप्ति के पति कुणाल की तंद्रा भंग हुई। वो तेज कदमों से डॉक्टर की ओर बढ़ा।
परिवार के अन्य सदस्य भी आ गए। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन दीप्ति को अभी 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। उसके बाद ही दीप्ति सुरक्षित है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, सब अच्छे से हो गया है। आप सभी निश्चिंत रहे, 24 घंटे भी निकल जाएंगे बस। कुणाल ने एकदम से घबराते हुए पूछा, और अभिषेक कैसा है? डॉक्टर साहब वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, कुछ समय पश्चात उसे होश आ जाएगा। ये कहकर डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए। कुणाल की जान अटकी पड़ी है, भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहा है, भगवान मेरे दोस्त और दीप्ति को सही सलामत रखना। दोनों ही मेरी जान है, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सभी परिवार वाले उसे दिलासा दे रहे हैं। भगवान ने अब तक हाथ थामा है, आगे भी वही नैया पार लगाएंगे। इसी ऊहापोह के भावों में चढ़ते उतरते, समुद्र में गोता लगाते हुए ये 24 घंटे निकलते हैं। निरंतर गीली आंखों के साथ भूखा प्यासा कुणाल वहीं ऑपरेशन थिएटर के बाहर उदास बैठा रहा। 24 घंटे बीतने के बाद सबसे पहले कुणाल दोनों के पास सुरक्षात्मक कवच पहन कर जाता है, जिससे किसी को भी इन्फेक्शन ना हो। आंखों ही आंखों में दोनों का हालचाल पूछकर वो बाहर आ जाता है। दोनों को 8 दिन बाद छुट्टी मिलती है, लेकिन 2 महीने कड़ी निगरानी और देखभाल दोनों को करनी पड़ती है। डॉक्टर के निर्देश पालन में सब सही हो जाता है। फिर से तीनों एक साथ होते हैं, एक दूसरे के हाथों में हाथ थामकर। जीवन के हर उतार चढ़ाव में तीनों एक दूसरे का मिलकर साथ दिया। तीनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। यही साथ हमेशा बना रहे। कुणाल और दीप्ति पति पत्नी के रूप में अपना जीवन प्यार और विश्वास पर जीत जाते हैं। एक बार से फिर से उनके जीवन में नए सपने सजने लगते हैं और अभिषेक भी अपना मस्त जीवन जीने लगता है। आज कुणाल और दीप्ति की शादी की सालगिरह है और उनकी मां ने एक बहुत बड़ा फंक्शन उन दोनों के लिए रखा है। चारों तरफ रौनक लगी हुई है, रिश्तेदारों में खूब चहल पहल हो रही है। आज फिर से दीप्ति दुल्हन के रूप में तारों से भरी चूनर सिर पर डालकर कुणाल को फूलों का हार पहनाती है और अभिषेक दोनों के साथ मिलकर हंसी खुशी एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं। सुख और दुख दोनों में जो हमेशा हाथ थामे रखे, वही जीवन का सच्चा साथी है। धीरे धीरे करके कुछ दिन गुजर जाते हैं और अभिषेक को एक लड़की पसंद आती है। उस लड़की का नाम था कनिका। कनिका अभिषेक की सारी सच्चाई जानती थी। उसके बाद ही उसने उससे शादी करने का फैसला किया था, क्योंकि कनिका बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि अभिषेक उसे कभी धोखा नहीं देगा। जो अपने दोस्त के लिए इतना सब कुछ कर सकता है, वो अपनी पत्नी के लिए तो कुछ भी कर सकता है। कनिका अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती थी कि उसको अभिषेक जैसा जीवन साथी मिला। आज कुणाल और दीप्ति की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दोनों अभिषेक और कनिका की शादी बहुत ही धूमधाम से करवाते हैं। अब सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।